बात करते हैं देश के ज्यादातर हिस्सों में ये जो आग बरस रही है, जबरदस्त इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में देश के कम से कम जो मैदानी इलाके हैं, जो नॉर्दर्न एरिया है, वो पूरा इस वक्त खासतौर से ईस्ट का, नॉर्थ का और वेस्ट में भी जबरदस्त गर्मी है। गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। कई जगहों पर पारा 45 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है। दिल्ली के आया नगर में 45 डिग्री के पार जो पारा है वो पहुंचा है और यहां पर लू का अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। पंजाब में भी हालात बद से बदतर हैं। पंजाब के भटिंडा में 47 डिग्री का पारा जो टेम्परेचर है उसको मापा गया है। राजस्थान की अगर बात करें तो यहां पर गर्मी से लोग बेहाल हैं। कोटा में 46 डिग्री के पार तापमान पहुंच गया है। ये कुछ तस्वीरें आप देश के अलग अलग इलाकों से देख रहे हैं। इस वक्त गर्मी से बचने के लिए क्या क्या उपाय जो लोग करने की कोशिश में जुटे हुए। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है और हीट वेव की चेतावनी लगातार मिल रही है। कोटा में भी पारा 46 के पार चला गया है। गर्मी से निजात पाने के लिए लोग जो है तरह तरह के उपचार कर रहे हैं, तरह तरह से कोशिश कर रहे हैं कि राहत मिल सके। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मड बाथ यहाँ पर किया जा रहा है। कोटा का चंद्रसल गांव है और इसके गांव के जो लोग हैं, गांव के जो किसान हैं, वो इस तरह से गर्मी से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्राचीन पद्धति है मड बाथ की, जो खेत की जो मिट्टी होती है, काली मिट्टी, उसको जो है शरीर पर लगाकर काफी देर तक ये बैठते हैं। इससे इनको शरीर को ठंडक मिलती है और गर्मी से राहत मिलती है। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ कितनी राहत इनको मिल रही है और ये कब से इस तरह से। जी, आप लोग कब से ऐसे नहाते हैं और ये गर्मी बहुत हो रही है अभी? टेम्परेचर ज्यादा होता है, गर्मी ज्यादा होती है 48-46 के आसपास, तो इससे क्या है, ये पुरानी पद्धति है। तो इसको हम शाम को कई दफे ऐसे करते हैं तो इससे राहत मिलती है गर्मी से। तो इससे बहुत ज्यादा राहत मिलती है शरीर को, बॉडी को। ये कई चिकित्सा पद्धति भी है, कई गुणों से ये भरी हुई है। आज भी कई जगह इसके चिकित्सा ऐसे मिट्टी लेप करके और उस पद्धति से उसको इलाज किए जाते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा राहत मिलती है। कोटा में तापमान 2-3 दिन से 46-47 चल रहा है। इस वजह से हमारी पूरी टीम सर्वोदय मंडल की और राजीव गांधी पंचायती राज की सभी 10-12 सदस्य हम यहाँ पे आते हैं और मिट्टी स्नान करते हैं। इससे हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे आरामदायक होती है और हम सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि ये मठ बात करना चाहिए लोगों को, ताकि गर्मी से राहत मिले। जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो हम इसी प्रकार से मठ बात करके नदी में, खाड़ी में जाकर स्नान करते हैं, जिससे हमें राहत मिलती है। और मैं तो सभी भाइयों से यही अनुरोध करता हूँ कि यदि अधिक गर्मी पड़े तो इस प्रकार से मठ बात करें, ताकि शरीर को भी सबको थोड़ा राहत मिले और शरीर में किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं हो। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है गर्मी से राहत पाने का जो तरीका जो है वो अपनाया जा रहा है और ये प्राचीन पद्धति जो है गर्मी से राहत भी प्रदान कर रही है। 46 डिग्री के पार कोटा का तापमान चला गया है और ऐसे में जो मड बाथ है वो एक बड़ा सहारा बन रहा है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। लेकिन भीषण गर्मी से बचने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को मडबात ही करनी पड़े। आप क्या क्या कर सकते हैं, ज़रा वो भी मैं आपको थोड़ी ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो बता देता हूँ। दिन के सबसे गर्म समय में बाहर निकलने से बचें अगर संभव हो तो, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है। और अगर इस वक्त आपको निकलना भी पड़े तो सर ढककर निकलें और कोशिश करें कि आपको कम से कम 12 बजे से 3 बजे के बीच में आप बाहर जाने से बच सकें। एसी से निकलकर तुरंत धूप में ना जाएं। हीट वेव की जो चेतावनी होती है उस पर भी नज़र रखें। अपने साथ हमेशा पानी की बोतल रखें। टोपी या धूप का चश्मा पहनें जिससे कि आप गर्मी से बच सकें। सनस्क्रीन का इस्तेमाल आप करें। साथ ही साथ इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम जितना हो सके खाली पेट अपने घर से बाहर ना निकलें। हीट स्ट्रोक की समस्या गर्मियों में क्योंकि इस वक्त एक बिल्कुल हीट वेव चल रही है तो उसमें हीट स्ट्रोक लोगों को हो जाता है। क्या होता है ये हीट स्ट्रोक और इससे आप बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? चक्कर आना, सिर चकराना, काफ़ी कमज़ोरी महसूस हो सकती है, सुस्ती, थकान, सिरदर्द, धुंधली दृष्टि और मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, उल्टियाँ आपको आ सकती हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं हीट स्ट्रोक के।
क्या क्या आपको इस वक्त गर्मियों के समय में खाना चाहिए जिससे कि आप हीट स्ट्रोक और गर्मी से अपना बचाव कर सकें? जो इस वक्त के जो सीजनल फ्रूट होते हैं, तरबूज, खरबूजा, संतरा, खीरा, पालक, मेथी, पत्तेदार सब्जियां, पुदीना, तुलसी, सौंफ, दही और छाछ का आप इस्तेमाल कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए? ऑयली फूड, जो फास्ट फूड होता है, प्रोसेस फूड, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना, शराब और कैफ़ीन से भी आपको बचना चाहिए। दोनों से आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होती है। जाने से पहले मैं एक बात आप लोगों से और करना चाहूँगा और दरख्वास्त भी करना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम सब अपनी गाड़ी में एसी चला लेते हैं, घर में एसी चला लेते हैं, ऑफिस में हमारे एसी है, पर लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास धूप में काम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपके घर पे कोई डिलीवरी बॉय आता है, कोई और आता है, तो कम से कम उससे पानी पूछ लीजिए। सड़क पर अगर आप हैं, किसी को पानी दे सकते हैं, ORS दे सकते हैं, अपने साथ रख लीजिए। किसी की अगर आप मदद कर सकेंगे तो बहुत लोगों के लिए ये काफ़ी सुविधाजनक और कम से कम आराम देने वाली चीज़ होगी।